इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अनवी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। हमें दूसरों का दोष दिखता है, अपने अवगुण नहीं दिखते हैं। यही व्यक्ति के मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो साधु जीवन साधना का राजमार्ग है, तो ग्रस्त धर्म पगडंडी का मार्ग कहाँ है। ग्रस्त अगर उस धर्म के रास्ते पर चलता है तो उसका भी कल्याण होता है, उसका भी जीवन संभल जाता है, सफल हो जाता है। आज हमारा जीवन विफल क्यों है? बस एक मात्रा का तो शब्द का तो अंतर है, सफल व फिसल है। एक शब्द का अंतर है, सफल की जगह फिसल हो गए हम। परीक्षा में बैठे थे, सफलता नहीं मिली तो क्या मिल गई? फिसलन मिल गई। फा और फा में एक मात्रा जोड़ दी। तो सफल जीवन बनाने के लिए तो हम क्लास में बैठे थे, पर सफल जीवन नहीं बना पाए, तो टाइटल क्या मिला? फिसल जीवन बन गया। तो ग्रस्त भले ही साक्षात मुक्ति का भाजन ना बन सके, पर परमात्मा से यदि ग्रस्तोचित कर्तव्यों का पालन करता रहे तो वह भी समय पाकर के एक दिन मुक्ति का पात्र बन जाता है। कोई भी व्यक्ति है अपने साथ मुक्ति का सर्टिफिकेट लेकर के थोड़ी आता है। बहुत कम तीर्थंकर होते वो लेकर के आते हैं। साधारणता तो व्यक्ति जन्म लेने के बाद ही कर्म करता है, और वो कर्म करने वाला विवेक रखता है कि हम कौन से कर्म धर्म कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? यहां पर हम नियोजित करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या कर रहे हैं, तो मुक्ति के भाजन बने। ग्रस्तों के लिए हमारे आचार्यों ने कुछ ऐसे मार्गदर्शन दिए हैं जिन्हें हम आत्मसात करके भी अपने जीवन को या अपनी दिनचर्या को मर्यादित बना सकते हैं। जीवन को मर्यादित बनाना, अपनी जीवनचर्या को भी मर्यादित बना करके चलना है। अभी आप लोग विगत पिछले दिनों से 10 दिन से धर्म की आराधना कर रहे थे। बोलो, 10 दिन आपने प्रभु की आराधना की, धर्म की आराधना की। ऐसा कोई भी जैनी नहीं है कि वो 10 दिन मंदिर ना आता हो। ये 10 धर्म के बाद अब बचा ही क्या हमारे पास कहने को? धर्म तो सब हो गए। बोलो, 10 दिन तुमने भर करके प्रभु की भक्ति और आराधना की, उनके गुणानुवाद किए, अब शेष क्या बचा सुनने के लिए? बचा कुछ? बोलो, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आचार्य कहते हैं, जब तक मुक्ति ना मिले तब तक तुम्हारे चरणों का दासानुदास में बना रहूं।
शरण चरण है आपके तारण तरण जहाज, और भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। हे प्रभु, जब तक मुझे मुक्ति ना मिले तब तक आपके चरण मेरे हृदय में हो, और मेरा हृदय आपके चरण कमलों में है। तब पादौ मम हृदय तपोदय नीलम, तिष्ठ तू जिनैन तावद यावन निर्माण संप्राप्ति। हे प्रभु, जब तक मोक्ष रूपी लक्ष्मी की मुझे प्राप्ति ना हो तब तक मेरा हृदय आपके श्री चरणों में और आपके श्री चरण मेरे हृदय में स्थापित हों। धर्म करने का ये सुफल मुझे मिलना चाहिए। भावना क्या करते हैं आप लोग मंदिर आकर के? बोलो, मेरी दुकान अच्छी चले, मेरी पढ़ाई बच्चों की अच्छी हो जाए। पढ़ाई हो गई, फिर कहते मेरे बच्चे की जॉब अच्छी लग जाए। जॉब भी प्रभु ने लगा दी। फिर जॉब लगने के बाद बोलते हैं अच्छी सी बहू रानी आ जाए। ठीक है, प्रभु ने वो भी तुम्हारी सुन लिया। बहू भी बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटी पार्लर नहीं, ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर बहू भी आ गई। अब आपने और निवेदन प्रभु से किया, प्रभु शादी तो तुमने करा दी, अब एक आध थोड़ा सा खिलौना और हमको मिल जाए असली वाला। व्यक्ति की लालसाएं बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे लाभ होता वैसे वैसे लोभ व्यक्ति का बढ़ता चला जाता है। एक बार एक किसान था, प्रभु से भक्ति की, किसान भगवान प्रसन्न हो गए। बोले मैंने फसल बोई है तो पानी बरसाओ, फसल सूख रही है। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं पानी बरसा देता हूँ पर फसल आधी आधी लूँगा। ठीक है। किसान चतुर था, उसने क्या किया, प्रभु ने बरसात की और किसान ने मूंगफली बो दी। मूंगफली बो दी तो क्या किया कि मूंगफली उसने नीचे नीचे की रख ली, ऊपर के छिलके डंठल भगवान को पकड़ा दी। भगवान ये तो बदमाश है, अब पानी नहीं दूंगा मैं। अब देखो ऐसा है, पानी चाहिए तो फसल आधी आधी ली जाएगी। क्या है, तुमने नीचे की ली थी, हम नीचे की फसल लेंगे, ऊपर की तुम लेना। नीचे की भगवान ले गए और किसान ऊपर की लेगा। तो उसने क्या किया, उसने ज्वार बो दी। ज्वार बो दी तो ज्वार ऊपर आती, उसने ऊपर की काट ली, डंठल भगवान को बचे। भगवान ये तो फिर बदमाश निकला है, क्या किया जाए। बोले हम नीचे की भी लेंगे ऊपर के भी लेंगे, तब पानी बरसाऊं। ठीक है भगवान, आप जो चाहो, आपकी मर्जी। तो उसने फिर मक्का बो दी। तो नीचे की भगवान को, ऊपर की भगवान को मक्का बोई तो मक्का बीच में आती है, तो उसने बीच के भुंटे निकाल लिए, भगवान को डंठल फिर दे दिया। ऐसे यदि भगवान के चरणों में आकर के आप निवेदन करें कि भगवान मेरी दुकान चले, मेरी ये हो, मेरा ये हो, तो भगवान कहाँ तक तुम्हारी पूर्ति करेगा। भगवान के पास जाकर के याचना करेंगे, कामना करेंगे तो भगवान एक सीमा तक तुम्हें सहयोग कर सकते हैं, पर मेरी पात्रता भी उतनी होना चाहिए कि भगवान के पास जाने के बाद मुझे कुछ प्राप्त हो, वो पात्र भी तो हो। आप लोग दूध लाते हैं, साफ बर्तन में लाते हैं कि गंदे बर्तन में लाते दूध? बोलो। साफ बर्तन में लाते। फिर गंदे बर्तन में गर्म करोगे छान करके कि साफ बर्तन में गर्म करोगे? बोलो। साफ बर्तन में करेंगे। जब तुम इतनी समझदारी बाहर से रखते हो, दूध भी साफ बर्तन में रख देंगे, यदि गंदे बर्तन में रखेंगे दूध भी जाएगा, दही के काम भी नहीं रहेगा, छेने के काम में भी नहीं आएगा, फट जाएगा। तो क्या करते हैं, बर्तन को साफ करते हैं, पात्र को साफ करते हैं कि दूध भी सुरक्षित रहे, उपयोग में भी आए और सबके काम में भी आए। ठीक है ना माँ साहब? जब इतनी सावधानी हम बाहर की व्यवस्था में करते हैं तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं तो ऐसे जीवन रूपी पात्र को भी साफ रखो। जो भगवान की वाणी है वो उस पात्र में जाएगी तो तुम्हारे कल्याणकारी बन सकती है।
पात्र यदि हमारा गंदा है, बिगड़ा है, फटा है, पुराना है, कसायों से भरा है, तो भगवान की वाणी भी उसमें नहीं आएगी। आएगी तो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। सावध लेसो बहुपुण्य रासौ, सावध लेसो बहुपुण्य रासौ। भगवान की पूजन करते समय, अभिषेक करते समय, प्रक्षाल करते समय थोड़ा बहुत आरंभ सारंभ होता है, सावध होता है। भगवान की भक्ति करते समय पानी भी निकालना है, छानना भी है, गर्म भी करना है, उसको ले जाकर के तब कहीं जाकर के भगवान का अभिषेक और शांति धारा को कर पाते हैं। इसमें आरंभ सारंभ हुआ ना। सावध लेसो, पर थोड़ा सा सावध, बहुपुण्य रासौ, बहुत पुण्य राशि को बढ़ाने वाला वो तुम्हारा आरंभ सारंभ। घर गृहस्थी का पाप जरा सा भी पाप बहुत बड़ा पाप देने वाला होता है। क्यों? यहां की क्रियाचर्या में, वहां घर की क्रियाचर्या में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो राग से सहित काम होता है, जी वीतरागता को लेकर के काम होता है। तो गृहस्थों के लिए हमारे आचार्यों ने कुछ सूत्र दिए हैं, जिन्हें हम आत्मसात करके वे अपने जीवन को या अपनी दिनचर्या को मर्यादित बना सकते हैं और धर्म का पालन भी कर सकते हैं। इसको एक नए सिरे से प्रारंभ करता हूं। आचार्य भगवान कहते हैं, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपहा दानम चेति गृहस्थाणाम सट कर्माणि दिने दिने। ये श्लोक आपके सामने है। इस श्लोक के माध्यम से हमें समझना है कि यदि हमने जीवन पाया है, उच्च कुल में जन्म लिया है, जैन कुल में जन्म लिया है, तो जैन कुल की परंपराओं के अनुसार हमें अपने जीवन को भी उसी अनुरूप से जीवन जीने का कहा गया है। सबसे पहला प्रथम कर्तव्य जैन कुल में जन्म लेने वाले श्रावक का होता है। सबसे पहला कर्तव्य होता है जैन कुल में जन्म लेने वाले श्रावक का देव पूजा। क्या है पहला कर्तव्य क्या है? देव पूजा। देव तो कई तरह के होते हैं, स्वर्गों के देव भी, उनकी पूजा करो, और भी देवी देवता उनकी पूजा करो। नहीं, देव यानी वीतराग देव, 18 दोषों से जो रहित हैं, 18 दोषों से रहित हैं। ऐसे वीतराग प्रभु की वंदना भक्ति हमें करने को हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है। श्रावक की पाठशाला क्या है? सबसे प्रथम सोपान क्या है? देव पूजा, मतलब गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप व दान। ये ऐसे कर्म हैं जो प्रत्येक गृहस्थ के लिए नित्य प्रतिदिन करने के लिए कहा है। जैसे आप रोज भोजन करते हैं ना, रोज स्नान करते हो ना, रोज अपनी दिनचर्या से फ्री होते हैं ना, बोलो, है ना? कोई कमी तो नहीं होती ना? खाना खाने में, भोजन करने में, मल का विसर्जन करने में, स्नान करने में नियमित कर देना, एक दिन भी गैप नहीं होता है। बोलो, नहीं होता है ना? ठीक वैसे ही इन कर्मों के माध्यम से भी हम कर्म से मुक्ति पा सकते हैं। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम तपहा, दानम चेत चा इति एति।
गृहस्थानाम, गृहस्थों के लिए क्या कहा गया है? षट कर्माणि, 6 कर्मों को एक दिन, महीने में, पखवाड़े में, 6 माह में, साल भर में, व्रतों के दिन, दिने दिने कहा है। क्या कहा? दिने दिने कहा है, राते राते नहीं, राधे राधे। प्रतिदिन करने को कहा है। अपने मन से पूछिएगा, 6 कर्तव्यों को हम क्या डेली पालन करते हैं? ईमानदारी से मन से पूछो, किसी को देखने के लिए नहीं। ठीक है, व्यक्ति पूजा रोज कर लेता है देर सवेरे, एक तुम्हारा कर्तव्य हो गया, पर गुरुओं को आहार रोज देते हो क्या? अतिथि संविवाह कैसे पालन होगा? फिर श्रावक कैसे कहलाओगे? 12 व्रतों का पालन करने वाला, 4 शिक्षा, फिर 3 गुण व्रत, 5 अणुव्रत, ये 12 हैं तुम्हारे व्रत। जब तुम्हारे नगर में कोई त्यागी वृत्ति होता है तो एक ग्रास दे करके तुम अपने नियम का पूरा पालन कर सकते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिका, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश।